अखंड आर्यावर्त आर्य त्रिदंडी महासभा के एक राष्ट्रीय अधिवेशन के बारे में है। यह अधिवेशन लखनऊ में रायबली उमानाथ प्रेक्षागृह में आयोजित किया गया था। अधिवेशन के मुख्य बिंदु। उद्देश्य। इस अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य सनातनियों को एकजुट करना और उन्हें जाति, भाषा और क्षेत्र के आधार पर बांटने वाले संगठनों से दूर रहने के लिए प्रोत्साहित करना था। वक्ताओं ने जोर देकर कहा कि ऐसे संगठन हिंदू समाज को कमजोर कर रहे हैं। प्रमुख मुद्दे। अधिवेशन में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई, जिनमें हिंदू लड़कियों के धर्म परिवर्तन के बढ़ते मामले और आर्थिक रूप से कमजोर सनातनियों के धर्म परिवर्तन को रोकना शामिल था। समाधान के प्रयास। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए संगठन ने सनातन संस्कृति केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखा, जो लोगों की समस्याओं को हल करने और उनमें जागरूकता लाने का काम करेंगे। पहला केंद्र गणेश चतुर्थी को शुरू होने वाला है। दार्शनिक आधार। राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी ने वीर सावरकर के हिंदुत्व और त्रिदंडी महाराज के नारे जात पात की करो विदाई, हिंदू भाई भाई का उल्लेख किया। संगठन का लक्ष्य इन विचारों पर चलते हुए सनातनियों को एकजुट करना है। आर्थिक सशक्तिकरण। संयोजक पंकज तिवारी ने सनातन समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को मजबूत बनाने पर जोर दिया, क्योंकि वे ही धर्म परिवर्तन का आसान निशाना बनते हैं। अधिवेशन में गौरव वर्मा, चंद्रमौली शुक्ला और संजय श्रीवास्तव सहित कई प्रमुख पदाधिकारी और वक्ता मौजूद थे। भारत के विभिन्न प्रदेशों से लोग आए हुए हैं। उसी के साथ उत्तर प्रदेश के काफ़ी जिलों से लोग आए हुए हैं। पीलीभीत से आए, कानपुर है, अयोध्या है, ऐसे सभी जिलों से लगभग लोग आए, हमारे कार्यकर्ता आए हुए हैं। और जिसका मुख्य उद्देश्य है सनातनियों को संगठित करना, और जो हमारा लक्ष्य चल रहा है कि सनातन शक्ति केंद्र की स्थापना, उसको लेकर के हम गणेश चतुर्दशी से सनातन शक्ति केंद्र की स्थापना कर रहे हैं, जिसमें सनातन शक्ति केंद्र का मुख्य कार्य होगा कि जो हमारे लोहार हैं, बढ़ई हैं, कहार हैं, कुम्हार हैं, प्लम्बर हैं, कारपेंटर हैं, उनको आर्थिक रूप से उत्थान किया जाए, उनको काम दिया जाए। सनातन शक्ति केंद्र पे एक रजिस्टर होगा, जिसमें हमारे जो हिंदू कारपेंटर हैं, जो हिंदू मतलब कामगार हैं, उनको प्रोत्साहित करना। मंदिर से उनको डाटा मिलेगा, जहाँ पर वो काम करेंगे जा करके वहाँ से उनको मिल जाएगा कि हाँ मंदिर चले जाइए, आपको कारपेंटर की ज़रूरत है, आपको प्लम्बर की ज़रूरत है, आपको कर्मकांड करने वाले ब्राह्मणों की ज़रूरत है, वो सब वहाँ से डाटा मिलेगा। ऐसे सनातन शक्ति केंद्र की स्थापना अखंड आर्यावर्त आर्य महासभा का। सर, जो आपने प्रतीक चिन्ह दिया है उसमें लक्ष्मण टीला का प्रतीक बनाया गया है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ये लक्ष्मण टीला हिंदुओं का है। भगवान रामचंद्र जी अयोध्या विराजमान हो चुके हैं, अब लक्ष्मण जी की बारी है। अब वहाँ पर हमको तक बहुत जल्द मंदिर बनाना है। जो मंदिर आताताइयों ने तोड़ा उसको पुनः निर्माण कराना है। ये हिंदू महासभा का लक्ष्य है, ये अखंड आर्यावर्त आर्य महासभा का लक्ष्य है। उस पर हम कार्य कर रहे हैं, निरंतर कोर्ट में भी लगे हुए हैं। एक दो बार मैं उसे के संघर्ष को लेकर के जेल भी गया हूँ। ये मेरा संघर्ष निरंतर जारी रहेगा जब तक हम अयोध्या लक्ष्मण टीला को मुक्त नहीं करा देते। ठीक हो गया सर। आज के कार्यक्रम के बारे में बताएं। इस द्वितीय स्थापना दिवस में राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाया गया है, क्या कहना चाहेंगे आज के? सबसे बड़ी बात है कि अखंड आर्यावर्त आर्य त्रिदंडी महासभा का जो लक्ष्य है वो हिंदुओं का साथ, हिंदुओं का विकास, हिंदुओं पे विश्वास। इस देश के अंदर जो वर्तमान सरकार है वो हिंदुओं का शोषण कर रही है, हिंदुओं को मूर्ख बना रही है और झूठ बोल रही है। एक भी हिंदुत्व का कार्य ढंग से हो नहीं रहा है, सिर्फ झूठा बोला जा रहा है। हिंदू छला जा रहा है, ठगा जा रहा है। लव जिहाद के अंदर माताओं बहनों का शोषण हो रहा है, हिंदू औरतें बेटियां गायब हो रही हैं, न्याय नहीं मिल रहा है, ना ही उसके लिए सही समाधान हो रहा है, ना ही कुछ सोचा जा रहा है। और जनसंख्या नियंत्रण का असंतुलन हो गया तो एक दिन हिंदू समाज ऐसे ही कटेगा जैसे बांग्लादेश में। वह मंशा है विरोधी समाज की। इसीलिए अखंड आर्यावर्त हिंदू महासभा आज हिंदुत्व के सुरक्षा के लिए, हिंदुत्व के ज्वलंत मुद्दों पे, उनके ऊपर जो आए हुए संकट पे ये विचार करके कैसे उसका समाधान हो, इस पर विचार करने के लिए ये द्वितीय राष्ट्रीय अधिवेशन और स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। धारा 370 सहित कई मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी सफल रही, कहती कि हमने धारा 370 हटा दी। सबसे बड़ा झूठ, सबसे बड़ा झूठ, सबसे बड़ा झूठ। आज तक बताइए कि JNK में कितने विस्थापित हिंदू उनको स्थापित किया गया, कितने लोग बाहर के लोग वहाँ जमीन पाए, क्योंकि ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाने वाला ये है। जब चुनाव आता है तो पुलवामा हो जाता है, पहलगाम हो जाता है, अनेक चीज़ें हो जाती हैं। सिर्फ षड्यंत्र, सिर्फ स्ट्राइक, क्योंकि उसके पहले उसके बाद स्ट्राइक नहीं होता, सिर्फ चुनाव के समय में स्ट्राइक होता है। एक बात है स्ट्राइक,
करिए, लेकिन स्ट्राइक हिंदुत्व के लिए और देश की रक्षा के लिए कीजिए, सिर्फ पार्टी के और विकास के लिए मत कीजिए, पार्टी की छवि के लिए मत कीजिए। सच में हिंदुओं की सुरक्षा हो। मैं पूछना चाहता हूँ कि लव जिहाद में मारी गई लड़कियों का क्या हुआ? कमलेश तिवारी को मारा गया, क्या न्याय मिला? कन्हैया लाल को मारा गया, क्या न्याय मिला? हिंदुत्व को न्याय नहीं मिल रहा, सिर्फ धोखा दिया जा रहा है। एनआरसी में जो हिंदू आए पाकिस्तान से, उनका आधार कार्ड नहीं बन गया, लेकिन बांग्लादेश रोहिंग्याओं का कार्ड बन गया। यह है धोखा। बीजेपी सरकार आज इतने 3 बार से कार्यकाल में है, धारा 30 से जो अन्यायपूर्वक है क्यों नहीं हटा? 1951 धर्मदान एक्ट क्यों नहीं हटा? 1991 वर्षीय एक्ट क्यों नहीं खत्म हुआ? और गौ माता को सम्मान क्यों नहीं मिला? और 1947 के अनुसार हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हुआ? और जनसंख्या नियंत्रण क्यों नहीं हो रहा है? क्या आप चाहते हैं बांग्लादेश की स्थिति लाना? बीजेपी सरकार अगर इतनी हिंदूवादी है, जरा एक नेता की बात बताइए कि बांग्लादेश में कट रहे हिंदुओं को गाजर मूली की तरह किसने विरोध किया, किसने एक आवाज उठाई? ये झूठा अपना चेहरा उतार दो, बंद करो हिंदुत्ववादी होना। आप हिंदुत्ववादी नहीं, आपके ही लोग कहते हैं मेरे मैनिफेस्टो में हिंदुत्व नहीं है, राष्ट्रीयता है, और आरएसएस भी यही। तो हिंदू जाएगा कहाँ? अरे हिंदू जाएगा अखंड आर्यवर्त आर्य हिंदू महासभा में, और जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी है। जय हिंदुराम, जय हिंदुराम। दिवस इस पे आप आए, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? बड़ी पीड़ा है, राष्ट्र आहत है। जिन पर विश्वास करके एक बार, 2 बार, तीसरी बार भारत की हिंदू की आस्था ने अपना जीवन देखा, और उनसे हमें मिल क्या रहा है? केवल आश्वासन, केवल आश्वासन, केवल आश्वासन। अगर ऋषि त्रिवेदी को जेल में बंद किया जाता है हिंदुत्व का नाद करने के लिए, हिंदुत्व की बात उठाने के लिए, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि गांधी जी को जैसे भय था भगत सिंह से, चंद्रशेखर आजाद से, वैसे ही इस सरकार को भी भय लग रहा है इस छोटे से बालक से। लेकिन ये भारत की युवा शक्ति है। जब जब देश आहत हुआ है, तब किसी चरवाहे को चाणक्य ने चंद्रगुप्त बना दिया है। ये भारत की शक्ति है, और पुनः भारत एक बार अंगड़ाई ले रहा है। हम जहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ पर भी डेमोग्राफी चेंज है, यहाँ पर भी भाजपा जीत नहीं सकती है। जहाँ हम बात कर रहे हैं, आपको बाइट दे रहे हैं। न लखनऊ मध्य में जीत सकती है, न लखनऊ पश्चिम में जीत सकती है। क्या एक दिन में हो गया? क्यों नहीं जो कानून महाराज जी बता रहे हैं, क्यों नहीं वो कानून लाए जाते हैं? बातें आप कानून के करते हैं, बातें आप करते रहते हैं, और हम लोग सफ़ेद बाल वाले हो गए ये सुनते सुनते कि कभी तो देश जगेगा, कभी तो हमें सत्ता मिलेगी। दो सीट से आपको अनंत सीटें दी गई, आपको पूरा बहुमत दिया गया, और आप हमें बेवकूफ़ बनाए। ये पीड़ा है, और पीड़ा आह बन के जब निकलती है तो लोहा भस्म हो जाता है।